आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है सामाजिक विकास का अर्थ और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स, सामाजिक विकास, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समाज में रहकर जो विकास होता है वो विकास। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह ऐसे वातावरण में जन्म लेता है जहां वह किसी को भी नहीं जानता, यहां तक कि अपने शरीर के अंगों को भी नहीं। शिशु का स्वयं और बाहरी वातावरण से परिचय उसके आसपास के लोग कराते हैं। जैसा आचरण उसके साथ उसके आसपास के लोग करते हैं, वैसा ही आचरण वह शिशु करना सीखता है। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा होगा वो जैसे वातावरण में रहेगा उसका सामाजिक विकास वैसा ही होगा। उसके आसपास के लोग ही उसे सामाजिक विकास कर कैसा होगा ये उस पर डिपेंड नहीं होगा। यानी कि जो उसकी माता है, सबसे पहला प्रभाव बच्चे पर उसकी माता का पड़ता है। अगर उसकी माता का व्यवहार उसके साथ अच्छा है तो उसका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। यानी जैसे वो संस्कार उसमें डालेंगी वो बच्चा आगे चलकर ऐसा ही बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि वो खुद से भी परिचित नहीं होता। हर चीज़ से उसकी जो मुलाकात है, जो परिचय है, वो उसके घर वाले कराते हैं। सबसे पहला परिचय तो उसका घर वाले ही कराते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका दायरा बढ़ता है। घर से वो बाहर आता है तो पड़ोस, पड़ोस से फिर वो बाहर खेल का मैदान, खेल के मैदान से फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल से फिर वो कॉलेज जाता है। जैसे जैसे बच्चा आगे आगे बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो कैसे लोगों के बीच रहता है, कैसे समाज में रहता है, कैसी संस्कृति में रहता है। इन्हीं सारी बातों का प्रभाव उसके विकास पर पड़ेगा। जो वो सीखेगा वही वो दूसरे के साथ दोहराएगा। तो सबसे पहली बात यही है फ्रेंड्स, अगर एक छोटे बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा उसका सामाजिक विकास वैसा ही हो जाएगा। अच्छा वातावरण है तो अच्छा सामाजिक विकास होगा, और बुरा वातावरण है तो उसका प्रभाव वैसा ही उसके जीवन पर, उसके सामाजिक विकास पर पड़ेगा। तो आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहला जो सामाजिक प्रभाव विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो है शारीरिक गठन एवं स्वास्थ्य है। अब आप सोचोगे फ्रेंड्स, शारीरिक गठन सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? आपने देखा होगा कि जब समाज में कोई, किसी हम छोटे बच्चे को देख लें या बड़े बच्चे को देख लें, कोई दुबला पतला है तो उसके आसपास के जो लोग हैं उसे उसकी डील डोल के अनुसार ही, यानी उसके शारीरिक गठन के अनुसार उसको नाम दे देते हैं। अरे ये तो माचिस की तीली है, अरे ये तो कितना पतला है, कितना दुबला पतला, कितना सीख सा, ये कुछ भी उसे कह सकते हैं। तो उसकी वजह से उसका जो सामाजिक विकास है कहीं ना कहीं बाधित होता है। बच्चे के दिमाग में ये बात बनती है कि समाज में लोग उसे हीन भावना से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक दब्बूपन की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर कोई बच्चा मोटा है तो उसको मोटा मोटा, मोटू, गोलू, इस तरह के नामों से उसे चिढ़ाने लगते हैं। कभी कभी बच्चों के नाम ही ये पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जैसा शारीरिक गठन है वो भी बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य है फ्रेंड्स, स्वास्थ्य का तात्पर्य भी यही है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए बार बार बीमार पड़ता है तो इसका बार बार उसके जो आसपास के लोग हैं उसे ऐसे कहने लगता है, अरे बेचारा बीमार हो गया, बार बार बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ता है, बड़ा कमज़ोर बच्चा है। तो इसका भी प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर पड़ता है। वो खुद को और उसे कम समझने लगता है, कम आंकने लगता है, और अपना काम जो है वो उसी प्रकार से फिर करने लगता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इसका भी प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर पड़ता है। अगला, खेल और मनोरंजन। फ्रेंड्स, खेल का कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब कोई बच्चा जैसे जैसे वो घर से बाहर निकलता है, खेल के मैदान में दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, तो वो खेल खेलने के साथ साथ दूसरे लोगों का, उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, उनका खाने का तरीका, पीने का तरीका, दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, ये तरीका वो खेल के साथ साथ इन चीज़ों को भी सीख जाता है। तो उसका प्रभाव, उसकी इन सारी क्रियाकलापों का प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर पड़ता है। एक बच्चा इन सारी बातों से बहुत कुछ सीखने लगता है। मनोरंजन, फ्रेंड्स, मनोरंजन से ये बात सामने आती है कि बच्चा किस तरह की चीज़ों से अपना मन बहला रहा है या किस तरह की चीज़ों से अपना मनोरंजन कर रहा है। अगर वो फिल्में देखकर अपना मनोरंजन कर रहा है तो उसका प्रभाव भी उसके सामाजिक विकास पे पड़ेगा। और अगर वो खेल कर या किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करके अपना समय व्यतीत कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, तो
उस क्रियाकलाप का भी प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर पड़ेगा, उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा, जिससे उसके सामाजिक विकास में कहीं न कहीं या तो बाधा पहुँचेगी या उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अगला, संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए अगर एक बच्चा हँसमुख रहता है और वैसे ही वो लोगों से मिलता है, तो उसका जो सामाजिक विकास होगा वो एकदम खुश मिजाज, एकदम अच्छे अच्छे प्रकार से होगा। लेकिन अगर बच्चा गुस्से में रहता है, इंट्रोवर्ट है यानी अंतर्मुखी है, दूसरों से बातचीत अपने करना ही नहीं चाहता, अपनी बातें शेयर ही नहीं करना चाहता, तो उसका सामाजिक विकास ज़्यादा होगा ही नहीं। वो अपने ही कुछ चुनिंदा लोगों के दायरे में रहकर सिमट के रह जाएगा, ज़्यादा आगे उसका विकास होगा ही नहीं। अगला, भाषा। फ्रेंड्स, भाषा का प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। अगर किसी के बच्चे के घर पे जो भाषा बोली जा रही है वो देहाती है, तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो दूसरे लोगों से भी उसी भाषा में बात करेगा। जो ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो भाषा घर में बोली जाती है वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि घर पे तो हम किसी भी तरह से बोल लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अगर उसके घर में पहले से ही ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाती है, ऐसी भाषा प्रयोग में लाई जाती है जो हम किसी के साथ भी प्रयोग में ले सकें, तो उसके सामाजिक विकास में कोई बाधा नहीं पहुंचती। लेकिन अगर उस बच्चों के घर का माहौल अलग होता है, मान लीजिए घर पर हिंदी बोली जाती है और आसपास के समाज में इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा वहाँ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उनसे अपना बातचीत कर पाएगा, कैसे उनसे इंट्रोडक्शन दे पाएगा या कुछ भी अपनी क्रियाकलाप में कैसे कर पाएगा? तो भाषा का प्रभाव भी बच्चे के सामाजिक विकास पर पड़ता है। परिवार। फ्रेंड्स, परिवार का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि जैसा परिवार होगा बच्चे का, वैसा ही प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ेगा, वैसी ही उसकी सोच होगी। काफ़ी हद तक वो अपने परिवार से ही मिलता जुलता होगा और समाज में रहकर वो उन्हीं क्रियाकलापों को दोहराएगा जो वो अपने घर में देखता है, सीखता है। तो इसीलिए बच्चे के परिवार का प्रभाव भी सामाजिक विकास पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति। फ्रेंड्स, सामाजिक स्थिति यानी कि अब तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा देखा जाता था फ्रेंड्स कि कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, जिसकी वजह से बच्चों को सामाजिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता था इसका कि हम उच्च कुल के हैं, तुम निम्न कुल के हो, तो हमसे दूर रहो, ऐसी बात मत करो। हालांकि ये सारी बातें गलत होती हैं, कभी करनी भी नहीं चाहिए किसी को रंग के आधार पर या कुल के हिसाब से उच्च निम्न को बांटना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता था और आज भी अगर कहीं कहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की बातें हैं, तो वहाँ बच्चे के जीवन पर इन बातों का प्रभाव पड़ता है। वो खुद को दूसरे से कम आंकने लगता है, या अगर वो उच्च कुल से संबंधित है तो वो खुद को दूसरे से ऊंचा मानने लगता है। तो इस तरह की बातों से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। आगे, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में भी फ्रेंड्स सेम यही हाल है। अगर बच्चा अच्छे घर का है, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, तो वो उसको बाकी छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक गरीब घर का बच्चा है तो वो किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर, थोड़ा घबरा कर, डर के, वो उससे उसका सामाजिक विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। बड़े घर के बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, सामाजिक विकास में उसकी बाधा पहुंचती है, वो अपने को सामने वाले के समक्ष ठीक से नहीं रख पाता। आगे, संस्कृति एवं देश की सामाजिक व्यवस्था। संस्कृति यानी कि देश में किस तरह का कल्चर है। जैसे हमारे भारत देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और विविधता में एकता की भावना है, तो इनका प्रभाव बच्चे के जीवन पर, उसके कल्चर पर पड़ता है। और देश की सामाजिक व्यवस्था। फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्था कि किस तरह के लोग वहाँ कैसे रहते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।